नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मुसलमानों को बड़ी बात कह दी है। दरअसल उन्होंने सीए, एनआरसी और यूसीसी को लेकर के बड़ी बयानबाजी की है। उनका कहना है कि वो अपनी जान दे देंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये तीनों ही कानून लागू नहीं होने देंगी। बता दें कि पूरे मुल्क में आज यानी कि 11 अप्रैल को ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। उन्होंने राज्य में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, एनआईए और दूसरे केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी जोरदार निशाना साधा है। दरअसल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि वो अपनी जान दे देंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीए, एनआरसी और यूसीसी जैसे कानून लागू नहीं होने देंगी, तो इसको लेकर के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है, अभी तो और करेगी। सीए का कोई संबंध एनआरसी से नहीं है। ममता बनर्जी क्या नहीं चाहती कि जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, जो कि पीड़ित है, वो अपनी अमानवीय त्रासदी से त्रस्त है, उन्हें देश में स्थान मिले। मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। सभी को शुभकामनाएं, लेकिन पश्चिम बंगाल के नतीजे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले होंगे, जहां बीजेपी बहुत बुरी तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को परास्त करेगी। सुनिए रविशंकर का बयान। बीजेपी तो ऐसे ही इंटर कर चुकी है और कसके करेगी। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं, या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं? ये देख रहा है। इसलिए मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। सबको शुभकामनाएं, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और भाजपा बहुत बुरी तरह से ममता जी को, उनकी पार्टी को परास्त करेगी। आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर कोई दंगा करने आता है तो आप चुपचाप रहिए, आप अपना माथा ठंडा रखिए। अगर कोई ब्लास्ट होता है तो बीजेपी एनआईए को भेज देते हैं कि वो सबको गिरफ्तार कर ले। सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सुना हो जाएगा। अन्नपूर्णा पूजो माता को हम श्रद्धा करते हैं, और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। इसी के लिए मैं यही बोला। इकबाल ने एक कविता लिखा था जब उसको माता जी का देहांत हुआ था। उम्र भर तेरी मोहब्बत, जब मेरी खिदमत करने, जब मैं तेरी खिदमत करने का काबुल हुआ, तू चल बसी। बहुत दुख हुआ था। इसी के लिए आगे से याद रखना, कोई भी दुष्टुमी हो, যতই বদমাইশি হোক, যতই চক্রান্ত হোক, যতই টাকার খেলা হোক, যতই নোংরামি হোক, যতই একদম এক হোক, মনে রাখবে आपका ईमानदारी, আপনাদের ईमानदारी আমাদের বাংলায় মামাটি মানুষকে অনেক শান্তিতে রেখেছে, ভালো রেখেছে। उन्होंने कहा कि हम सुंदर आसमान चाहते हैं, जिसके लिए सभी का साथ रहना जरूरी है। दरअसल ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड पर आयोजित ईद की नमाज पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सभी को ईद की बधाई दी और ये कहा कि ये खुशियों का त्योहार है। ईद ये ताकत देने की ईद है। इस ईद उल फितर को इस महीने तक रोजा करके मनाना बहुत बड़ी बात है।
हम मुल्क के लिए खून बहाने को तैयार है, लेकिन मुल्क के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीए अस्वीकार्य है। मैं सभी मजहबों में सद्भाव चाहती हूँ, आपकी सुरक्षा चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं। मैं मुल्क के लिए अपना खून देने को तैयार हूँ। इलेक्शन के दौरान आप मुस्लिम नेताओं को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। हम समान नागरिकता संहिता स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि ममता बनर्जी यूसीसी को भी अस्वीकार करने की बात कह रही हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे जेल में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। एक बार सुनिए कि आखिर ममता बनर्जी इन तीनों कानून को लेकर के क्या कह रही हैं। एक खुशी का ईद है, जनता का ईद है, মনে রাখবেন। ঈদ মোবারক জানাই সবাইকে, ভালো থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের দোয়া কবুল করেছে, তাই আজকে আপনারা ঈদ পালন করছেন। খুশির ঈদ আপনাদের ভালো রাখুন, আপনাদের সন্তানদের ভালো রাখুন। আমি জানি অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে, এনআরসি হবে কিনা, সিএ হবে কিনা, আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসছে। আমরা মানবো না, গায়ের জোরে মানবো না, গায়ের জোরে মানবো না, গায়ের জোরে মানবো না। আবার বলছে नागरिक कैसे है, तो आप पहले सोचिए कि आप नागरिक कैसे है। अगर हम नागरिक नहीं है तो आप कैसे है। जनता ने वोट दिया, आपको नागरिक आपको बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, जिला परिषद बनाया, ग्राम सभा बनाया, पंचायत बनाया, म्यूनिसिपैलिटी बनाया, और आपको अभी कहता है वो नागरिक क्या है, आप तो है ही नहीं। हम कहते हैं आने वाला दिन आप तो है ही नहीं। हमको उत्तर, आपको रिप्लाई ऐसा ही है। आपको बता दें कि सीए, यूसीसी और एनआरसी तीनों ऐसे कानून हैं जिसको लेकर देश भर में लंबी बहस चली है, लेकिन तीनों के तहत अधिकार और प्रावधान में कई बुनियादी फर्क है। आमतौर पर ज्यादातर लोग इन तीनों कानूनों में बारीकी से अंतर नहीं कर पाते। सीए नागरिकता देने वाला कानून है, यूसीसी देश में सभी नागरिकों को समान कानून का कवच देता है, जबकि एनआरसी अवैध नागरिकों की पहचान कराता है। खास बात यह है कि ये तीनों कानून जो है वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की तरह ही बीजेपी के एजेंडे में शुरू से ही शामिल रहे हैं। ऐसा है नहीं है कि 2019 के इलेक्शन के बाद या फिर तमाम स्थितियों को देखते हुए बीजेपी ने ये कानून अपने एजेंडे में तय किया गया हो। बता दें कि सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून साल 2019 में संसद में पारित हुआ था। इसे 11 सितंबर को किया गया था। संसद में 125 वोट इस एक्ट के फेवर में पड़े थे, जबकि 105 वोट इसके विरोध में पड़े थे। एक दिन बाद ही राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर को हस्ताक्षर कर इसकी मंजूरी दे दी थी। एक्ट के पारित होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि विपक्षी दलों के साथ साथ देश के मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इसका विरोध किया, जबकि कुछ लोगों ने तो उसका स्वागत भी किया है। देश में भारी विरोध के चलते ही इस कानून को 5 साल तक लागू नहीं किया गया, लेकिन ऐन चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर देने का अपना खास मकसद है। अब एक बार फिर से ये कानून विपक्षी दलों के निशाने पर है, जबकि सरकार ने इसे साफ कर दिया है कि सीए देश की जरूरत है। अक्सर लोग सीए और एनआरसी में अंतर नहीं कर पाते, इस पर सियासत भी खूब होती है। सीए धार्मिक तौर पर गैर मुस्लिम पीड़ितों को भारत में नागरिकता देने का कानून है, जबकि एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल का संबंध भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों का डेटा तैयार करने से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि असम की तरह पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीए की लागू करने की भी बात कही थी। सरकार साफ कर चुकी है कि एनआरसी के जरिए केवल घुसपैठियों की गिनती की जाएगी और उन्हें ही देश से बाहर किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करें यूसीसी की, जिसे समान नागरिकता संशोधन कानून भी कहा जाता है। यह भी बीजेपी के बड़े एजेंडों में से एक है। हालांकि गोवा में सीए पहले से लागू है, इसके बावजूद देश भर में इसकी उपयोगिता और व्यावहारिकता को लेकर बहस होती रही है। अब इसी साल फरवरी में उत्तराखंड में भी इसे लागू कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान है।
यानी कि जो कानून एक वर्ग के लिए होगा वही कानून दूसरे वर्ग के लिए भी होगा, जिसकी वजह से आए दिन नेता जो हैं इस पर बयानबाजी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।